देखो हम ये 99% नंदी महाराज से करवाते हैं, फिर उससे नहीं होती ना तो फिर सिमन का उपयोग करते हैं। सिमन हमारे पास खुद की है जो गुजरात से लाई हुई है जी। जो 2 सिमन है, एक तो सेक्सिड है, एक राज सेक्सिड है जी। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम पहुंच चुके हैं श्रीनाथ पंचगव्य संस्थान, जो कि स्थित है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जस्ट एडजॉइनिंग शिवदासपुरा में। हमारे साथ में इस डेयरी फार्म के मैनेजर ओम प्रकाश मीणा मौजूद हैं, जो कि हमें इस डेयरी फार्म का पूरा विजिट करवाएंगे। गायों को किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से इनका फीड मैनेजमेंट है, दूध वाली गाय को कहाँ पे रखते हैं और जो ड्राइव हो चुकी गायें उनको कहाँ पे रखते हैं, पूरी डेयरी फार्म का विजिट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। सर जी, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय जरूर बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा है और यहाँ शिवदासपुरा का लोकल निवासी हूँ मैं, और इस डेयरी का मैनेजर हूँ। डेयरी हमारे मैनेजमेंट के अनुसार ही चलती है और मैं यही संभालता हूँ डेयरी को। जी जी जी। तो सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा, अपना डेयरी फार्म कितने दिन से चल रहा है? ये सर 2017 के अंदर ओपन हुआ था जी, उसके बाद में कंटिन्यू चल रहा है जी। तो ओम प्रकाश जी, हम चाहेंगे कि आप डेयरी फार्म का पूरा विजिट करवाएं किसान भाइयों को और दिखाएं आपका मैनेजमेंट किस तरह से है। बिल्कुल, किस तरह से आप गायों को रखते हैं, क्या खिलाते हैं, पूरा मैनेजमेंट दिखाएं एक बार किसान भाई। आओ मेरे साथ आओ। हमारे यहाँ पे डेयरी फार्म में 2 नंदी है जो प्योर गिर है जी। तो ये तो है दशरथ जी जी जी, तो इनका नाम रख रखा है हमने। ये बछड़ियों का, छोटी बछड़ियों का पाड़ा है जी, जिसमें हमारे जो छोटी बछड़ियां है 3 महीने 4 महीने की जी, उनको अलग सेपरेट रखा जाता है। खाने पाने चाने का सबका अलग ही सिस्टम है जी। और एक नंदी है आदित्य है इसका नाम जी, पेवर गिर है जी। तो यहाँ पे देख पाएंगे किसान भाइयों, पेवर प्योर नस्ल का नंदी महाराज है, इसका नाम है आदित्य। तो सर जी 2 नंदी महाराज रखे हुए हैं आपने? हमने 2 नंदी महाराज जी। और यहाँ पे जो बीच में आपने अलग जो सेटअप बना रखा है छोटे काफ का, छोटी बछड़ियों का है जो ब्रीड तैयार कर रहे हैं नाम गिर की, वो ब्रीड तैयार हो रही है ये। अरे ये क्या है, साल भर तक इसी बाड़े में रहेगी, चारे वारे के इनके अलग सिस्टम है। तो जो गायों को जो प्रेग्नेंट करते हैं आप, सिर्फ नंदी महाराज से ही कंसीव? देखो हम ये 99% नंदी महाराज से करवाते हैं, फिर उससे नहीं होती ना तो फिर सिमन का उपयोग करते हैं। सिमन हमारे पास खुद की है जो गुजरात से लाई हुई है जी। जो 2 सिमन है, एक तो सेक्सिड है, एक राज सेक्सिड है जी। सेक्सिड का मतलब यह है कि कहने का मतलब 99% बछड़ी होगी। राज सेक्सिड का मतलब है 50% बछड़ी 50% बछड़ा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो किसान भाइयों, अब आपको दिखाते हैं जो सर यहाँ पे जो दूध वाली गाय को रखते हैं उनका उन्होंने अलग सेटअप बना रखा है। वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो गाय बंधी हुई है, यहाँ पे टोटल जो गाय है वो दूध वाली गाय है। यहाँ पे 16 गाय है जो दूध दे वाली है। तो मॉर्निंग में सुबह लाया जाता है यहाँ पे दूध निकालने के लिए, और इवनिंग में लाया जाता है दूध निकालने के लिए। इसके बाद बाहर ग्राउंड में घूमने जाती है गायियाँ, जो अपने बाहर है, तालाब है और मंदिर है उसके पास में, वहाँ पे घूम लेती है गायियाँ। क्या कि चारा खाने के बाद और बांट खाने के बाद, दूध निकालने के बाद इन गायों को घूमने का स्पेस चाहिए जी जी। मिल्किंग भी चालू है आपके यहाँ? हाँ, मिल्किंग चालू है, देखिए जी। अब दिखाते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस लाइन में भी जो आपको गायें देखेंगे ये प्योर गिर में, प्योर गिर है। सिर्फ एक ही ब्रीड रखी हुई है सर ने यहाँ पे, गिर गाय, इसी के ऊपर फोकस है आपका। जो ब्रीड हम अभी तैयार कर रहे हैं, पहले तो गुजरात से लाए थे जी, और हम अब खुद तैयार कर रहे हैं। हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं जी। सिमन से लेके नंदी इस वजह से रख रखा है हमने कि हम ब्रीड खुद की तैयार करें जी। जो अभी ब्रीड चल रही है ना, वो अपनी खुद की ब्रीड तैयार की हुई है। तो ओम प्रकाश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डेयरी फार्म की मेन नींव है, अहम नींव है, वो होती है ब्रीडिंग। अगर आपने ब्रीडिंग अच्छी कर ली तो डेयरी फार्म सफल है। इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में अपना उद्देश्य यही है कि ब्रीड तैयार करो बढ़िया। अच्छा। गिर वाली, जो गिर वाली नहीं है वो ऐसे है तो उनका अलग ब्रीड है, और जो प्योर गिर है ना वो प्योर गिर। अच्छा जी, ठीक है सर, थोड़ा विजिट करवाएं किसान भाइयों, आगे का भी दिखाएं। आगे आपके साथ अभी क्या है, दूध, इस गायों का दूध निकल गया और ये गायों का दूध निकल रहा है जी। तो यहाँ पे किसान भाइयों देख सकते हैं मिल्किंग चालू है, और
यहाँ पे जो भी गाय थी वो दूध निकालने के बाद हर गायों की एंट्री होती है, ये गाय इतना दूध देती कितना है, दूध देती है, हाँ, तो वो यहाँ पे एंट्री होती है। प्रॉपर एंट्री कॉपी में होती है, जी। कॉपी में होने के बाद कांटे पे तोल के फिर अंदर जाती है, बीएमसी में ठंडा होता है दूध। जी, तो मतलब कांटे पे तोल करके एंट्री करके फिर दूध अंदर जाता है। प्रॉपर इन गिर गायों का ये सिद्धांत है कि हर गाय का एंट्री करो इनकी जी दूध की। अच्छा, तो यहाँ देख सकते हैं किसान भाइयों, ये दूध कैन में डाल रहे हैं किसान भाई, और इसके बाद में जो दूध है वो अंदर जाएगा। जी, फीड के अंदर हम जो बाट वाट रहे बनाते हैं ना, जी। ठीक है, हम गिट्टियों का बाट नहीं खिलाते गायों को। जो बाट खिलाते हैं वो या तो भट्टी पे रंधा होना चाहिए या हमारे गोबर गैस का प्लांट है, जी। तो गोबर से हम बाट तैयार करते हैं। जी जी, तो मॉर्निंग में तो यहाँ पे हो जाता है और इवनिंग में यहाँ पे बाट तैयार करते हैं। तो तो अभी आप- बाट तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जो बाट है, जो इनका जो फीड है, यहाँ पे आप देख पाएंगे खुद पका रहे हैं। ये देखो नीचे चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो भट्टी फीड से है इस वजह से पूरा फीड पका के खिलाते हैं हम हम। भट्टी से इस वजह से बनाते हैं कि स्वादिष्ट रहता है, चाहे कोई भी चीज खाओ, भट्टी जी, है जी। रंधी हुई खाओ अच्छे। तो एक भी कारण हो सकता है ओम प्रकाश जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो फीड पका के खिलाते हैं शायद ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिलता हाँ बिल्कुल, है, जो बजाय कि कच्चा खिलाने कच्चा के। खिलाने से। जी जी, तो फीड में एक जरूर जानना चाहूंगा कौन कौन सी फीड इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा अनाज लेते हैं आप फीड में? हम देखो इसके अंदर कांकड़े, मक्के और जौ और बाजरे का उपयोग भी लेते हैं, और चने का, जी, और कहने का मतलब जो सरसों की खल है वो, और अलसी, राई, और कहने का मतलब मेथी, जी। ये हम इस बाट में रखवाते हैं। तो एक अंदाजा जानना चाहूंगा आपसे, करीब एक गाय को कितना फीड डालते हो आप? लगभग यानी 10-12 किलो। 10-12 किलो। तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे ये जो ये फीड है ना, एक बर्तन में एक गाय का फीड है। तो ये जो फीड है ना, ये जो गायें ब्याएगी ना, जी। जो डाइटिंग पे है उनका ये और जो हम देख पा रहे हैं आपने इनमें थोड़ा वाइटोमेच, वाइटम है, हाँ, जो गायों के पेट के कीड़ों के Pregnant- लिए इनके लिए सही है। जो प्रेग्नेंट रहती है ना गायें, उन्हीं को डालते उनके लिए सही है। जी 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 डिलीवरी टाइम पे ज्यादा परेशान नहीं होती। जी। इसके अंदर तेल, वाइटामेच ये मिलाते हैं, इस वजह से तेल के तेल सरसों का मिलाते हैं, जो गाय डिलीवरी टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और तेल तो मिलाने चाहिए। एक बर्तन में जो रखा हुआ बाट, ये एक गाय का है ये एक गाय का है। डाइटिंग पे जो गाय ब्याएगी ना, 6 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट हो गई, उसको खिलाते हैं अपन ये, तो 3 महीने डाइटिंग पे चलेगी वो गाय। जी जी जी। तो दोनों टाइम डालते हो दोनों टाइम। इतनी ही फीड? हाँ हाँ जी। तो किसान भाइयों, अब हम दिखाते हैं आपको जो इनका मेन शेड है, बड़ा वाला शेड है, जहाँ पे इन्होंने और गाय भी रखी हुई है, वो आपको दिखाते हैं। तो आइए किसान भाइयों, तो ओम प्रकाश जी वो शेड भी दिखाएं जहाँ पे आपने बाकी गाय भी रखी हुई है। ये अपने ग्राउंड है। जो आपने ये खुला हुआ ग्राउंड रखा हुआ है, एक बार किसान भाई इसके बारे में भी बताएं। ये है कि जैसे गायें यहाँ से दूध निकलने के बाद बाहर जाएगी पहले तो घूमने। अच्छा। उसके बाद ये मायने शाम के टाइम पे, तो रात को यहाँ पे गायों का बसेरा है, तो शाम को यहीं पे रहेगी गर्मियों में। अच्छा। सर्दियों के अंदर शेड में चली जाती है जी, और जी। गर्मियों के अंदर यहीं पे रहेगी बाहर ओपन। अच्छा। तो क्या है, गिर गायों का ये है कि इनको ज्यादा स्पेस चाहिए घूमने का। अच्छा। जितनी ज्यादा दूध निकलने के बाद घूमेगी ना, बेस्ट है ये। जी तो जी। हमारी गायें बछड़ियां जो शाम के टाइम पे यहाँ पे रहती है, यहाँ ओपन फील्ड में। हाँ, या ओपन अपनी फील्ड में, जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। जी। और यहाँ पे तो- देखो चारों इसके डेयरी फार्म में इसके चारों की बाउंड्री है ना, तो मेहंदी की लगाई हुई है। अच्छा। मेहंदी किस वजह से लगाते हैं कि इनके क्या है, जो गायों की गादियों में सोजन वोजन ये आ जाते हैं ना, तो ये देसी इलाज है अच्छा। अच्छा। मेहंदी का, और जो शीशम के पत्ते हैं उनका। जी इस वजह से हमने ये मेहंदी के वातावरण के शुद्ध वातावरण के लिए लगाई हुई है मेहंदी की पेड़। जी। किसान भाई, अब आपको दिखाते हैं जो इनका मेन शेड है, जो बड़ा वाला शेड है, जहाँ पे ये पूरी गाय को रखते हैं। ये देखिए आप, और इसके अंदर भी चल करके दिखाते हैं। सर का जो मैनेजमेंट है वो पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आप, इसके दोनों साइड आपको गेट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये गेट है इसका, और यहाँ से जो मेन बीच में जो गेट है, यहाँ से आदमी प्रवेश करता है। ये गैलरी है एक तरीके से। जी। तो अब आपको दिखाते हैं इनका जो अंदर का जो मैनेजमेंट है, पूरा दिखाते हैं इस वीडियो में। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने यहाँ पे सफेद रखा हुआ, क्या ये ये क्या चीज़ है? सफेद नमक है, जो गाय चारा खाने के बाद है ना, तो इनको जो काट लेती हो, और ये अच्छी तरह से पाचन क्रिया में इनमें बढ़िया काम करता है ये। जी जी जी।
मतलब जो भी फीड डालते हो, चारा डालते हो, डाइजेस्ट अच्छी तरीके से हो जाता है। बिल्कुल। जी। तो यहाँ पे कितनी गाय होगी करीब करीब से? देखो ये जो बछड़ियां है तो ये क्या है, ब्रीड तैयार की हुई है इसमें। अच्छा। तो हमने ब्रीड तैयार की है इसके अंदर, जैसे ग्याबन बछड़ियां भी है और बछड़ियों का सिस्टम अलग है, बछड़ियों का इधर रखते हैं। अच्छा। और जो दूध वाली गाय है ना उनका इधर सिस्टम है। अच्छा। तो अभी दूध वाली अंदर गई हुई है और बाहर है जी। है। तो वो सभी गाय इधर इस साइड में रहती है, जो दूध जो वाली? मिल्किंग वाली गाय है ना वो इधर रहती है, इधर और जो बछड़ियां है ना वो इधर रहती है। जी जी। सर एक बार ये भी जानना चाहेंगे, आपका जो शेड है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? लंबाई इसकी 160 फीट है और 80 फीट इसकी चौड़ाई है। 160 बाई 80 है। और हमने हाइट है ना जो एक्स्ट्रा रखी हुई है 30 फीट, इस वजह से कि क्योंकि गर्मियों के अंदर है ना गायें ज्यादा परेशान नहीं रहे। और हमने कई डेयरियों में देखा है कि वहाँ पे पंखे भी लगे रहते हैं, कूलर भी, लेकिन हमने वो सिस्टम नहीं रखा। जी। जो ये शेड होता है तो ये पंखों से गर्म हवा देता है, तो हमने क्या है फोगर का सिस्टम रख रखा है। अच्छा। जो गर्मियों के टाइम पे फोगर चलाते हैं तो बढ़िया गायें ठंड के अंदर सही रहती है। जी जी। किस तरह से मैनेजमेंट रखते हो आज इसके अंदर गायों का? देखो हमने ये गैलरी इस वजह से बनाई है कि गायें जो बछड़ियां इधर है ना, और जो गायें हैं कहने का मतलब ये बाहर नहीं आए और हम बांट के लाने वाले आदमियों को, वर्करों को परेशानी ना हो। तो हम क्या है इसमें परातियों के अंदर बांट रख देते हैं, तो अपने अपने खा लेती बांट। और जो सुबह मॉर्निंग में जो गायों को हम अलग तैयार कर रहे हैं, डाइटिंग पे है, उनको अलग यहाँ पे खाना खिलाते हैं बांट बांट। जी जी जी। तो इस गैलरी का उद्देश्य ये है कि चारा पटकने में या कुछ दिक्कत नहीं हो किसी भी वर्कर को जी। इस वजह से। और हमने गायों के लिए जो 50% जमीन के नीचे है वो साइड में, वो तो हमने सीमेंट का तैयार कर रखा है जिसपे गायें बैठ जाए, और जो आधा है उसके ऊपर मिट्टी का है जी। और बीच में है ना जो नाली दे रखी है, इसमें गायों का पैसा वैसा भी इकट्ठा हो जाता है और हम बाहर निकाल देते हैं, तो गायों का पैसा भी हमारे यहाँ पे बिक जाता है। जी जी जी। और हमने जो गोबर का है, तो गोबर जो अच्छा गोबर होता है ना उसका वर्मी कंपोस्ट, जो हमारी भाषा में केचुआ खाद बोलते हैं ना जी। तो हम वो तैयार करते हैं। अच्छा। तो हमारे जो मार्केटिंग है वो केचुआ खाद भी मार्केट होता है, और प्लस जो गोबर हमारे क्या है शेड लगा रखा है गोबर गैस का, तो उसमें काम आ जाते हैं। और जो बचा कुचा गोबर है, जो गार का मिट्टी का गोबर होता है ना, वो वेस्टेज नहीं जाए तो हम उसकी लकड़ी बना लेते हैं गोबर की। जी। तो एक सटीक जानकारी इससे किसान भाई ले सकते हैं कि आप अगर डेयरी फार्म में सफल होना चाहते हैं तो आपको गोबर का भी सही उपयोग करना आना चाहिए। गोबर वेस्टेज मत करना। देखो जो गोबर है तो ये है कि जैसे मिट्टी का गोबर हो उसकी लकड़ी बना लो, मार्केटिंग कर लो, हवन में और हर क्रियाक्रम में सब में काम आती है उनमें लकड़ियां गोबर की। जी। और प्रदूषण भी नहीं होता और सही भी रहती है। और जो बढ़िया सेपरेट गोबर है हम उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं, और जो शेड के अंदर है ना उसमें गोबर वोबर ये घोलने में काम आ जाते हैं। जो शेड की सिलेरी है उस सिलेरी हमारे मार्केटिंग भी हो जाती है और खेतों में सप्लाई भी हो जाती है। जी। तो यह तो देखो सिलेरी हम रख भी सकते हैं, स्टॉक भी कर सकते हैं, और हमारे जो गैस है वो गैस से हमारे बांट बन जाता है। जी। तो बांट है हम ये चूल्हे पे तैयार करवाते हैं, सूखा बांट नहीं पटकते अपने। जी जी जी। तो सर मैं एक आइडिया लेना चाहूंगा कि आपका करीब करीब रोज का दूध कितना हो जाता है एक देखो दिन? अभी वर्तमान में हमारी क्या है, जो दूध वाली गायें है ना वो एक दो क्या है, हम मार्केटिंग भी करते हैं और गायों को खरीदते भी हैं। जी। तो ये करते हैं। तो अभी हमारे वर्तमान में लगभग 140 लीटर दूध होता है जी। अभी। जी। तो हम हमारे क्या है मार्केटिंग हो जाती है, जो फिक्स है जो दूध वाले उनके लगा रखा है, प्लस जो घी है वो घी के लिए तैयार हो जाती है, और जो छाछ है वो छाछ भी हम मार्केट करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, दूध का क्या रेट मिल रहा है आपको? घी किस रेट में आप सेल कर रहे हो और छाछ किस रेट में सेल कर रहे हो? देखो हमारे जो दूध की रेट है वो 90 रुपये लीटर है। अच्छा। लेकिन हमारे दूध में जो देखो सफाई से लेके और बोतलों में पैकिंग वैकिंग का सबका सिस्टम होता है। हम स्टील की बोतल में पैकिंग करते हैं दूध को। अच्छा अच्छा। तो मॉर्निंग में बोतल लेके जाते हैं दूध की। और जो घी है वो 2500 रुपये है जी। और जो छाछ है वो 30 रुपये भी बेचते हैं, 35 रुपये भी बेचते हैं। ये देखो जी। तो एक मैं अंदाज आपसे जानना चाहूँ, कोई नया किसान भाई जैसे गिर गाय का डेयरी फार्म करना चाहे तो आपके हिसाब से कितना प्राइस रेट उसको लेना चाहिए तब जाके डेयरी फार्म में उसको मुनाफा हो सकता है आपके हिसाब से? मैं तो ये मान रहा हूँ जो कोई डेयरी फार्म में चालू करना चाहे ना तो वो धीरे धीरे चालू करे, पहले 2-3 गायें रखे, अच्छा। उनका मार्केटिंग दूध का सही रखे, बढ़िया दूध सेट हो जाता है या घी बढ़िया लग जाता है तो उसके बाद में वो 2 की 4 कर ले, 4 के 8 करके ऐसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट को बढ़ा ले। लेकिन दूध का प्राइस रेट कितना मिलना जरूरी है, थोड़ा ये जानना। देखो मैं तो ऐसे मान रहा हूँ कि कम से कम 70-75 रुपये लीटर नहीं मिले ना इन गायों का दूध का जी तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इनको खान पान में देखो हमारे यहाँ पे अभी गन्ना वन्ना ये खिला रहे हैं गायों को। जी। गन्ने की कुट्टी है वो खिलाते हैं अपन इनको। जी। चारे की मात्रा कम और गन्ने की कुट्टी की ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता और इस वजह से।
जी जी। किसान भाइयों, हमने आपको डेयरी फार्म का पूरा विजिट करवाया और ओम प्रकाश जी ने जो इनका मैनेजमेंट था वो पूरा मैनेजमेंट आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ओम प्रकाश जी, हमने डेयरी फार्म का पूरा विजिट करवाया और किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।